ऑर्गेनिज्म के नाम बता रहा हूँ और उसमें बताया कितने ऑटोट्रॉफ है। नोट कर लो बेटा। बिल्कुल बीच में ये कुछ दिख रहा है मीडिया से कर उसको ही कर। ये एआईएमपी का क्वेश्चन है 2012 का। इसमें क्वेश्चन है इनमें से ऑटोट्रॉफ छांटने हैं। इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम बता सकते हो ऑटोट्रॉफ के? कुछ एक तो नहीं बता पाओगे, एक आधे का नाम बताओ। कौन सा ऑटोट्रॉफ? ये नहीं मिल रहा है साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं। तारा ये एलगी होती है, ग्रीन एलगी होती है तारा। बेटा बोर्ड पे बर्ड दिख रहे हैं आपको? यस सर। हम बस बेटा बर्ड ना दिखे तो पता लगा, ठीक है ना? तीसरा रो माइक्रोसोमल और माइक्रोबैक्टर दोनों कीमोसिंथेसिस करते हैं। माइक्रोसोमल और माइक्रोबैक्टर कीमोसिंथेसिस करते हैं, डेफिनेटली ऑटोट्रॉफ ये भी हो गए। बोल क्या दुनिया का स्मॉलेस्ट फाइटोप्लाज्म ये भी ऑटोट्रॉफ हो गए। और फायर ऑटोट्रॉफ ट्रिप्लोसोमा ऑटोट्रॉफ नहीं है क्योंकि ये तो प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन कभी भी ऑटोट्रॉफ नहीं होती। साइक्लोमाइसिस ईस्ट है, ईस्ट भी कभी ऑटोट्रॉफ नहीं होती। फंगस कभी ऑटोट्रॉफ नहीं होता। सप्टोमाइसिस ये एक्टिनोमाइसिस है, ये हेटेरोट्रॉफ होती है, ऑटोट्रॉफ नहीं होती। कितने हो गए? 6 है। इसमें क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ऑटोट्रॉफ प्लांट छाटो, इसमें से ऑर्गेनिज्म छाटो 6 है। इसमें टिक मार दिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया? मिटा दूं मैं? नोट हो गया बेटा ये क्वेश्चन? बेटा बता दिया करो मैं मिटाऊं या नहीं मिटाऊं। यस सर। क्वेश्चन डिस्कस करने मेरे को इसी घंटे में। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन क्रॉप में सोयाबीन प्लांट के अंदर
कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? आंसर है राइजोबियम। ऑप्शन में और भी है, अजोटोबैक्टर ऑप्शन में है, क्लोस्ट्रिडियम ऑप्शन में है। आप क्या जवाब दोगे? सोयाबीन की फसल में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, बता पाओगे? सोयाबीन के अंदर राइजोबियम मिलता है या अजोटोबैक्टर मिलता है, क्लोस्ट्रिडियम मिलता है? हम बोलेंगे सोयाबीन के अंदर राइजोबियम मिलता है। क्यों? क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट है, फली वाला पेड़ है। जो फली वाले जो पेड़ होते हैं उनमें राइजोबियम मिला करता है, रूट नोड में ये मिलेगा। और जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करे उनको बायोफर्टिलाइजर बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सोयाबीन प्लांट में बायोफर्टिलाइजर क्या है, इन तीनों का नाम दे सकते हैं। हम बोलेंगे राइजोबियम है। बायोफर्टिलाइजर क्या होता है? बायोफर्टिलाइजर होता है सोयाबीन में बायोफर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करे उसको बायोफर्टिलाइजर बोलते हैं। तो सोयाबीन में राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करे उसको बायोफर्टिलाइजर बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन, तो वो लोग बोलना है मिटा दो बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? मिटा रहा हूं बेटा मैं इसको। जिम्नोस्पर्म प्लांट वो होते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट वो होते हैं जिनमें बीज तो है लेकिन फ्रूट नहीं है, फूल और फ्रूट नहीं होते, बीज बीज होते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट। एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है जिसका नाम है साइकस, और साइकस जिम्नोस्पर्म प्लांट में दो बैक्टीरिया मिलते हैं, दो साइनोबैक्टीरिया। नोस्टॉक और एनाबिना, ये शायद मैंने पहले बता भी दिया था तुम्हारे को। साइकस जिम्नोस्पर्म में नोस्टॉक एनाबिना मिलते हैं, साइकस की रूट में मिलते हैं। साइकस प्लांट की रूट में नोस्टॉक एनाबिना मिलते हैं जो। लेकिन साइकस प्लांट में दो टाइप की रूट होती है, एक रूट सीधे नीचे जाती है, एक रूट ऊपर आ जाती है। जो रूट ऊपर आती है उसको बोलते हैं कोरोलॉइड रूट, नीचे जाती है उसको बोलते हैं नॉर्मल रूट। रूट दो टाइप की होती है, एक नीचे जाते हैं नॉर्मल रूट, ऊपर आए कोरोलॉइड रूट। आप लोगों को पता है ये दोनों साइनोबैक्टीरिया कौन सी रूट में मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में? कोरोलॉइड रूट। नोस्टॉक एनाबिना जो साइनोबैक्टीरिया है ये कोरोलॉइड रूट में मिलते हैं साइकस प्लांट में। इस रूट में स्पेशल एरिया होता है जिसको एल्गल जोन बोलते हैं। कोरोलॉइड रूट के अंदर एल्गल जोन है, उसमें मिलेंगे नोस्टोक एनाबिना। मैं लिख दूं यहाँ पे,
nostoc and arabina are found in algal zone of colloid root in cypress. साइप्रस प्लांट में ऊपर रूट आते कोलाइड रूट, उसके अंदर उसके एल्गल जोन में दोनों मिलते हैं, नोस्टोक एंड अमीना। अगला क्वेश्चन दूंगा, नोट कर लो पहले आप आराम से। नोस्टोक एंड अमीना मिलते हैं एल्गल जोन में, एक एरिया होता है जहां एल्गी मिलती है, नोस्टोक एंड अमीना एल्गी है। कोलोइड रूट में मिलते हैं, ऊपर रूट जो आती है हवा में आ जाती है कोलोइड रूट, वो भी साइप्रस प्लांट में। नोट हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन दूं? Yes, sir. बेटा बेटा आ रहा है। पहले मैं देख तो लेता हूँ कितने कौन कौन आए हो आप लोग जो है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। एक वर्ड आता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट वो सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती है। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती है इन साइनोबैक्टीरिया। इन क्वेश्चन आता है साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट सभी साइनोबैक्टीरिया में होती है। ऑप्शन है कि आल साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं, हेट्रोसिस्ट सेल सभी में मिलती है, या ऑप्शन है मोस्ट ऑफ में मिलती है, मतलब ज्यादातर में मिलती है। तीसरा है सम साइनोबैक्टीरिया मिलती है, कुछ साइनोबैक्टीरिया मिलती है। इसका आंसर है सम। हेट्रोसिस्ट सेल जो नाइट्रोजन में काम आती है वो कुछ साइनोबैक्टीरिया में मिलती है। हाँ बेटा सम साइनोबैक्टीरिया में लिखेंगे। हेट्रोसिस्ट सेल सभी साइनोबैक्टीरिया में मिलती है, ज्यादातर में नहीं मिलती, कुछ में मिलती है। हेट्रोसिस्ट सेल कुछ साइनोबैक्टीरिया में मिलती है जो नाइट्रोजन में काम आती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नोट कर लो बेटा, मैं मिटा रहा हूँ मुझे। कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन से मिलती है। अगला क्वेश्चन है अनऑक्सिलरी फोटोसिंथेसिस। हाँ हाँ जो ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास, क्लोरोबियम,
तो ये ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है अजोटोबैक्टर ई कोलाई। इन चारों में अनऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस कहाँ मिलती है? ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन ना निकले उसको अनऑक्सीडेटिव बोलते हैं। अनऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं? O2 is not released. ऑक्सीजन नहीं निकलती अनऑक्सीडेटिव में। ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीडेटिव जो फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस बेटा मिलती है साइनोबैक्टीरिया में। मोनारा किंगडम में सिर्फ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की फोटोसिंथेसिस होती है। Yes. In cyanobacteria oxidative photosynthesis is found. Cyanobacteria में फोटोसिंथेसिस मिलती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलती है। साइनोबैक्टीरिया के अलावा अगर बस बैक्टीरिया बच के जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और तो कहीं फोटोसिंथेसिस होती नहीं है। बैक्टीरिया के अलावा इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसीट्स सब हेटेरोट्रोफ है। माइकोप्लाज्मा सब हेटेरोट्रोफ है। तो साइनोबैक्टीरिया में कौन फोटोसिंथेसिस मिलती है? ऑक्सीजन की। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो कभी भी ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। बोलो जी अजोटोबैक्टर तो फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है, ई कोलाई तो करता ही नहीं है। नाइट्रोसोमोनास कीमोसिंथेसिस करता था, याद होगा। नाइट्रोसोमोनास करता है कीमोसिंथेसिस। तो कीमोसिंथेसिस की बात नहीं कर रहे, बात फोटोसिंथेसिस कर रहे। ये दोनों हेटेरोट्रोफ है, फोटोसिंथेसिस कीमोसिंथेसिस दोनों नहीं करते। क्लोरोबियम है वो फोटोसिंथेसिस करता है, बैक्टीरिया है। क्लोरोबियम बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन बैक्टीरिया कभी ऑक्सीजन छोड़ते नहीं है। तो अनऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस क्लोरोबियम में होगी। क्लोरोबियम एक बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और बगैर कहीं बोलते बैक्टीरिया में कभी भी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं निकलेगी फोटोसिंथेसिस। चाहे बैक्टीरिया में चाहे फोटोसिंथेसिस हो या कीमोसिंथेसिस ऑक्सीजन नहीं निकलती कभी भी। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस हो या कीमोसिंथेसिस हो ऑक्सीजन नहीं निकलती। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कीमोसिंथेसिस ऑक्सीजन नहीं निकलती। तो क्लोरोबियम बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। आंसर होगा ये। नाइट्रोसोमोनास कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसकी बात ही नहीं चल रही। और अजोटोबैक्टर और ई कोलाई तो ना फोटोसिंथेसिस करता ना कीमोसिंथेसिस, उसकी बात ही नहीं चल रही। और इस दुनिया में बैक्टीरिया कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो अनऑक्सीजन ही करेगा। मैंने करवा रखे रोडोसोडोमोनास, रोडोस्पिरेलम, ये सब बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस अनऑक्सीजन नहीं कर रहे। ये बोल देता हूँ, नाइट्रोसोमोनास कीमोसिंथेसिस करता है। कीमोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलते, लेकिन उसके बारे में बात नहीं चल रही। अजोटोबैक्टर और ई कोलाई फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी कुछ नहीं करते, उसकी बात नहीं चल रही। क्लोरोबियम फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन निकले ही, कभी नहीं निकलेगी बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया है इसलिए अनऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस होगी। साइनोबैक्टीरिया अगर मैं नाम लिख देता तो बगैर कहीं बोलते ऑक्सीजन ही फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन निकलेगी फोटोसिंथेसिस। ठीक है। पापा के लिए दिया आपको बेटा इसको मुझे दे दे। यहाँ पेन रखे थे, दे इधर। बेटा लिख लिया क्या? लिख लो, बता देना बेटा। यस यस सर। यस ठीक है बेटा, तो ये अगला क्वेश्चन लूंगा, मैं इसको मिटा दूंगा। यस सर, इसको मिला ले। वैसे तो बेटा मैं इसका वीडियो बना के मिटा लूंगा,
तो अगर बाई चांस कुछ छूट जाता है ना तो वीडियो में आ जाएगा, ये जो सब चीज वीडियो एक बार फिर देख लेना, वीडियो में आ जाएगा, डाल। यूट्यूब पर डालूंगा इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है काफी फेमस क्वेश्चन है। बैक्टीरिया फ्रॉम प्लांट किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से मानते हैं? शायद मेरे घर में पिछले चैप्टर में भी था, एनसीईआरटी के बुक में था। बैक्टीरिया को प्लांट के नाम में क्यों रखा था, क्या चीज थी? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तब, या सेल वॉल होती है तब? बोले इसकी फोटोसिंथेसिस तो बहुत डिफरेंट है प्लांट से। सेल वॉल की वजह से, ड्यू टू सेल वॉल। बैक्टीरिया को प्लांट इसलिए मानते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल की वजह से इनको प्लांट मानते हैं। बेटा 2 लाइन अब एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी का तो ऐसा है कि लगभग जितने भी टेस्ट होंगे आपके, उसमें 70-90 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन में से 70-80 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। 70 क्वेश्चन लगा लो, 20 क्वेश्चन बाहर से लगा लो, जो है नोटबुक से होंगे, वीडियो से होंगे। 70 क्वेश्चन तो लगा ही लो एनसीईआरटी से होते हैं। इस टेस्ट सीरीज में जो पीछे का देखा गया है उस हिसाब से। तो एनसीईआरटी पे एक लाइन करनी है क्योंकि वर्ड करना है, कुछ होना नहीं है। हम बोलते हैं बैक्टीरिया स्पोर भी बनाते हैं और बायोलॉजिकल भी करते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया स्पोर भी बनाते हैं, बैक्टीरिया बायोलॉजिकल भी करते हैं। मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, स्पोर क्या बायोलॉजिकल? एनसीईआरटी की लाइन है। बाइनरी फिजन। मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, ज्यादातर बायोलॉजिकल करते हैं या स्पोर बनाते हैं? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। हमारे भी मोस्ट कॉमनली बाइनरी फिजन करते हैं। बैक्टीरिया शो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमनली। खराब कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो कंडीशन खराब होती है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, पानी नहीं है, कुछ भी लगा लो, खराब कंडीशन में स्पोर बनाते हैं बैक्टीरिया। एनसीईआरटी की लाइन है। बैक्टीरिया बायोलॉजिकल करते हैं मोस्ट कॉमनली, स्पोर बनाते हैं कभी कभी। फेवरेबल कंडीशन। बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली बायोलॉजिकल करते हैं कभी कभी स्पोर बनाते हैं। एक लाइन है कि माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सर्वाइव कर सकती है
in absence of oxygen. अगर स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए एग्जाम में, माइक्रोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव इन absence of oxygen, माइक्रोप्लाज्मा कैन सर्वाइव इन absence of oxygen, माइक्रोप्लाज्मा बगैर ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकती या कर सकती है, तो आपको कहाँ पे भरना है, माइक्रोप्लाज्मा बगैर ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकती है, एनसीईआरटी की लाइन है, माइक्रोप्लाज्मा बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है, Yes. ऑक्सीजन ना मिले तो माइक्रोप्लाज्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला? अगली लाइन याद है तो बताओ दूंगा, माइक्रोप्लाज्मा किसको बीमारी करता है, प्लांट को डिजीज करता है या एनिमल को डिजीज करता है माइक्रोप्लाज्मा, दोनों। बताओ दूंगा, याद होगा आपको, माइक्रोप्लाज्मा प्लांट को बीमारी करता है एनिमल को बीमारी करता है, दोनों। नहीं जानते? हाँ बिल्कुल बेटा, शाबाश बेटा, माइक्रोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल दोनों डिजीज करते हैं, माइक्रोप्लाज्मा कैन कॉज डिजीज in both plants and animals. एग्जाम में लाइन लिखी आ जाएगी, जो लाइन लिखी आएगी, माइक्रोप्लाज्मा कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स, एक लाइन इसमें करेक्ट छाटो, क्या आ जाएगी, माइक्रोप्लाज्मा कैन कॉज डिजीज इन एनिमल्स, दूसरी लाइन, तीसरी आ जाएगी दोनों डिजीज नहीं करती, दूसरी लाइन है दोनों डिजीज करती है, छाटो लाइन कौन सी सही है, हम बोलेंगे माइक्रोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कर सकते हैं। Mycoplasma can cause disease in both plants and animals. आगे है क्वेश्चन है, एक लाइन है एनसीईआरटी की, बैक्टीरिया आर फाउंड Everywhere. एवरीवेयर, सही वर्ड बचाना बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, सिर्फ बर्फ में मिलते हैं, सिर्फ हवा में मिलते हैं, सिर्फ पानी में मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, बोलो सब जगह मिलते हैं, एनसीईआरटी का एक वर्ड नहीं छोड़ना है, हर वर्ड पे क्वेश्चन मिलेगा बेटा, तो बैक्टीरिया जो है हर जगह मिलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया चला जाए, सेल के अंदर चला जाए, तो हम बोलेंगे इन द सेल एंजाइम किल द बैक्टीरिया, सेल में एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या है जो उसको बचाएगा, एंजाइम बैक्टीरिया को मार देते हैं, लेकिन सेल में ऐसा बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या होता है जो एंजाइम से वो नहीं मरेगा, एस लेयर, सेल वॉल की बाहर वाली लेयर की स्मूथ लेयर, बैक्टीरिया के बाहर एक लेयर होती है वो उसको बचाती है एंजाइम से, एस लेयर एक लेयर होती है सेल वॉल के बाहर, Listen. दिस लेयर प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम एंजाइम्स,
एक लेयर होती है एस लेयर जो बैक्टीरिया को बचाती है एंजाइम से। एस लेयर सेल के बाद लेयर होती है तो हमारी साइड में चला जाएगा बैक्टीरिया, उसके बाद एस लेयर होगी तो नहीं मरेगा हमारा एंजाइम से। एस लेयर नहीं होगी तो मर जाएगा, एंजाइम मार देंगे हमारे, एंजाइम मार देंगे, हमारी साइड के एंजाइम मार देंगे उसको, और उसके बाद एस लेयर नहीं है तो बच जाएगा वो। स्लाइम लेयर बच जाएगा तो हमारी बीमारी कर देगा, मर गया तो हमारी बीमारी नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन। मान लो घर में पानी है, अपने पानी है घर के अंदर, उसमें लैट्रिन मिला हुआ है या नहीं है? क्या? मान लो बीच में सीवर का पानी मिक्स हो गया, फेसिस लैट्रिन को फेकल मैटर बोलते हैं, है या नहीं है? कौन सा बैक्टीरिया चेक करके बताएंगे कि पानी में फेकल मैटर है या नहीं है? गैस कर सकते हो? कौन सा बैक्टीरिया चेक करोगे? माइक्रोसिस्टिस। कौन सा? ना माइक्रोसिस्टिस। वो मिलता था, लेकिन बेटा जो मोस्ट कॉमन जो होता है ना वो इकोलाई बैक्टीरिया होता है। इकोलाई। एसिडिस स्पीशीज का बैक्टीरिया था, लेकिन इकोलाई ज्यादा चेक करते हैं पानी में लैट्रिन है या नहीं है, इसके लिए, क्योंकि हमारे शरीर में इकोलाई बहुत ज्यादा होता है, वो लैट्रिन में काफी ज्यादा होता है इकोलाई, अगर वो पानी में मिल जाएगा तो इकोलाई पानी में चला जाएगा। तभी तो इसको इकोलाई करते हैं, हम इंडिकेटर बोलते हैं, पानी गंदा है या गंदा है या अच्छा है, इसकी इंडिकेशन देता है, ये बताता है। अगर पानी में इकोलाई बैक्टीरिया है, पानी में अगर इकोलाई बैक्टीरिया है तो समझ जाओ लैट्रिन मिला हुआ उसमें, तो इकोलाई बहुत ज्यादा होता है पानी में, और दूसरे बैक्टीरिया मिल सकते हैं तो थोड़ी मिलेंगे। इंडिकेटर अब अगला ले रहा हूं मुझे, पानी में फेकल मैटर है या नहीं, ये इकोलाई बैक्टीरिया से पता लगता है। अगर मैं बोलूं किसी के पेशाब में जलन है और वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा अपना यूटीआई कराओ, यूटीआई का मीनिंग क्या बोलोगे? इसका एब्रिविएशन को खोलोगे क्या मतलब है यूटीआई का? अगर डॉक्टर ने कहा यूटीआई कराओ तो इसका मतलब क्या है यूटीआई का? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आगे बोलो। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और ये भी कई बार इक्वलाइज बैक्टीरिया से ही हो जाता है। इन्फेक्शन मतलब बीमारी, यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब पेशाब के रास्ते की बीमारी, पेशाब के रास्ते की बीमारी यूटीआई जो है इक्वलाइज बैक्टीरिया से हो जाती है। अब है फ्रेगमेंटेशन। बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया में फ्रेगमेंटेशन कौन शो करता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में टूट जाएगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म या कॉलोनी break down in pieces, from each piece new colony is formed। कोई ऑर्गेनिज्म कॉलोनी में, कॉलोनी ये ले लो ना, ये कॉलोनी है,
और ये टूट गई ऐसे दो टुकड़ों में, बाद में इससे भी ये बन गई, इससे भी ये बन गई, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन में कोई कॉलोनी टूट जाएगी, टूटी हुई कॉलोनी से दोबारा बन जाएगी। बैक्टीरिया की वजह से साइड बैक्टीरिया ज्यादा मिलता है फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation is most common with cyanobacteria. अब अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्लांट विद symbiotic bacteria are found in soil deficient in option है phosphorus, sulfur, calcium, nitrogen। आप लोगों का दिमाग देखता हूँ दिखा, बताओ पेड़ों में, पेड़ है मिट्टी को उगा हुआ और उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, राइजोबियम वगैरह जो, मिट्टी में किस चीज की कमी होगी, इसकी वजह से वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लगाया गया है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। एक बेटी फॉस्फोरस बोलती है, एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा बैक्टीरिया, तभी तो बैक्टीरिया आया है। मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन की कमी में नाइट्रोजन फिक्सेशन पूरी होगी। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, फॉस्फोरस जोती नहीं बेटा। इसमें नाइट्रोजन नहीं है, मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वाला प्लांट उगाया है। यूं ले लो, गांव से होंगे आप लोग में 2-4 आदमी जो पता लो, अब बाजरा उगेगा या गेहूं उगेंगे? बाजरा, बाजरा, नहीं पता, बाजरा उगेगा। और मेरे फिर हिसाब से बाजरा, और ग्वार क्यों उगाओगे? क्योंकि ग्वार में राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा और ये उगा लिया तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी खत्म हो जाएगी और अगली बार फसल बहुत जबरदस्त होगी। ग्वार उगाने का क्या फायदा है? ग्वार के अंदर नाइट्रोजन मिश्रण करने वाले बैक्टीरिया होंगे। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है उसमें ग्वार उगा दो, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी तो ग्वार उगा दो, ग्वार से नाइट्रोजन मिश्रण होगी, ग्वार से अगर नाइट्रोजन मिश्रण होगी तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी, अगली फसल आएगी बहुत अच्छी होगी। तो प्लांट में मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो ऐसा प्लांट उगाओ जिसमें बैक्टीरिया मिलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलते हैं, राइजोबियम वगैरह, नाइट्रोजन कमी पूरी हो जाएगी। अगली बार फिर तुम्हारे को इतनी नाइट्रोजन हो जाएगी मिट्टी में कि डीएपी यूरिया खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्वार वगैरह फसल इसलिए हुआ। साइनोबैक्टीरिया नाम दिया था, साइनोबैक्टीरिया नेम was given by ICNB। ICNB का मतलब था इंटरनेशनल
Mode of Code of nomenclature of bacteria. nomenclature of bacteria. ये बॉटनी का नोमेनक्लेचर नहीं है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनी का नोमेनक्लेचर आईसीबीएन होता है। Yes. आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बी पहले आएगा तो बॉटनी का नोमेनक्लेचर, और बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर में बी बाद में आता है। ये मैं पहले करवा चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में। साइनोबैक्टीरिया नाम आईसीएमबी ने दिया था, लेकिन 1950 में दिया था, 1950 में। Cyanobacteria name was given by ICMB in 1915. ICMB ने Cyanobacteria नाम दिया 1950 के अंदर। अगला है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोसिस सेल नाइट्रोजन करती है। कलर इज pale yellow. साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन होते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन कलर के होता है, लेकिन ये शायद ब्लू ग्रीन कलर की क्यों नहीं है? नहीं है। साइनोबैक्टीरिया का जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, इसका कलर ब्लू ग्रीन क्यों नहीं है? हम बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया के अंदर तो थैलेकॉइड होती है, थैलेकॉइड की वजह से रंग होता है साइनोबैक्टीरिया का। थैलेकॉइड आर स्कैटर्ड, बिखरी हुई है, इसलिए उसका कलर थैलेकॉइड अच्छा रेगुलर अरेंजमेंट बना रखी है। थैलेकॉइड का अरेंजमेंट ठीक हो तो उसका ब्लू ग्रीन कलर होता है, और थैलेकॉइड यूं ही बिखरी हुई हो तो उसका पेल येलो कलर होता है। हाइड्रोसिस सेल में थैलेकॉइड बिखरी हुई है, हाइड्रोसिस सेल में थैलेकॉइड इधर उधर बिखरी हुई है, जिसकी वजह से रंग होता है, इसलिए उसका येलो कलर है। और ब्लू ग्रीन कलर जो होता है साइनोबैक्टीरिया का थैलेकॉइड रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, इसका मीनिंग अगर बता दूंगा तो मैं मान लूंगा कि भाई तुम लोग पढ़ रहे हो। आप में से कोई भी बता सकते फोटोलिथोट्रोप क्या होता है? अगर बता दिया तो मैं मान लूंगा कि आप पढ़ रहे हो, वास्तव में जो है वीडियो वगैरह सही पढ़ रहे हो। गैस करो फोटोलिथोट्रोप क्या होता है? कोई नहीं बता पाएगा। गलत हो जाएगा, गैस करो। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन डोनर होता है। हाँ, कौन होता है वो हाइड्रोजन डोनर? अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही पकड़ा बेटी। क्या नाम बेटा आपका? प्रोपेनोन। नहीं, नाम क्या है आपका? चांदनी। चांदनी, बिल्कुल चांदनी, आपने सही कहा बेटा कि प्रोपेनोल नहीं बेटा, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोपेनोल और हाइड्रोजन डोनर उसको फोटो ऑर्गेनोट्रोप बोलेंगे, लेकिन सही पकड़ के जल्दी से सही पकड़ के फोटोलिथोट्रोप होते हैं, हाइड्रोजन डोनर होते हैं। हाइड्रोजन डोनर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
हाइड्रोजन डोनर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो तो फोटोलिथोट्रॉप बोलते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो तो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप बोलते हैं। तो फोटोलिथोट्रॉप में हाइड्रोजन डोनर में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन सा है? बैक्टीरियम तो होता है H2S, साइनोबैक्टीरियम होता है H2O। साइनोबैक्टीरिया में प्रोपेनोन। हाइड्रोजन डोनर जो होता है साइनोबैक्टीरियम आता है प्लांट की तरह से H2O, अभी तो ऑक्सीजन निकलती है और बैक्टीरिया में H2S इसलिए सल्फर निकलता है। भाई फोटोसिंथेसिस होती है तो CO2 जुड़ता है, प्लांट में तुमने पढ़ा है वाटर जुड़ता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन बनती है। तो प्लांट भी फोटोलिथोट्रॉप हो गए, हाइड्रोजन डोनर ये है, ऑक्सीजन तो निकल जाएगी। तो प्लांट में भी हाइड्रोजन डोनर वाटर है और साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी वाटर है, प्लांट में भी ऑक्सीजन निकलती है, साइनोबैक्टीरिया में निकलती है। लेकिन बैक्टीरिया में H2O नहीं है, H2S है, इसलिए क्या निकलता है? H2S, इसलिए सल्फर निकलता है। H2O की जगह क्या निकलता है? सल्फर निकलता है। तो बेटा आज क्वेश्चन काफी हो गए हैं, जो है बहुत रहेंगे, जो है कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ लो मेरे से बेटा जी। मैं बेटा मीटिंग को यही ऑफ कर रहा हूँ, जो है कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो मेरे से। हाँ काफी क्वेश्चन हो गए बेटा, जो है रोक दो इस मीटिंग को यहीं पे, यस सर। तो आप लीव कर सकते हो बेटा जो। चल लेकिन बेटा तो बहुत अच्छा है।